हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 और 2 मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है कई सारे पार्ट्स में। आप अगर उसे वॉच करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वॉच कर सकते हैं। चैप्टर 3 का भी मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है, जिसमें हम लोगों ने सीखा था दो चरों के रैखिक समीकरण, ठीक है, उसको कैसे हल करते हैं। तो उसकी 4 विधियां मैंने बताई थी। एक है ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, ठीक है। तो उसमें से हम लोगों ने ग्राफीय विधि उस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बाकी 3 विधियाँ सीखेंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का रूप होता है दो चरों का रैखिक समीकरण का युग्म जोड़ा, ठीक है। एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। तो इसको हम लोग 4 तरीके से हल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इसका एक मेथड हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से कैसे इसको हल करेंगे और हल करके x और y का मान पता करेंगे। ये हल करने से x और y क्या मिलेगा, x और y एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगी। तो हल करने का विधि क्या है, कोई पहले एक समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं, दूसरे को 2, क्लियर। फिर कोई एक समीकरण दोनों में से कोई एक समीकरण लेकर उसमें से x या y के मान निकालते हैं, ठीक है। किसका मान निकालते हैं, x या y का, और वो मान उठाकर हम लोग दूसरे समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हम मान लेते हैं कि चलो ये समीकरण लिया, ठीक है, x + 2y = 3। अब इसमें से x का मान निकालना आसान है तो x का मान निकालेंगे, अगर y का मान निकालना आसान है तो y का मान निकालेंगे। तो हमें लगता है यहाँ पे x का मान निकालना काफ़ी इजी है। x को यहीं रहने देंगे और 2y को उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 - 2y, क्लियर है। तो x का मान निकल गया। अब ये x का मान कहाँ रखेंगे, दूसरे समीकरण में। दूसरा समीकरण मतलब ये वाला नहीं, ये समीकरण तो हम लिए हैं ना, इसके अलावा जो समीकरण है, ठीक है। तो उसमें रखेंगे x का मान कितना है, x - 2y। तो पहले ये समीकरण लिख लो, ये क्या है, 7x + 15y = 2। अब इसमें x की जगह पे ये रखना है, ठीक है। तो 7 × 3 - 2y - 15y = 2। कोई दिक्कत, x की जगह पे मैंने रख दिया मान, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 7 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 -7 दूना 14y। 7 का गुणा इन दोनों में होगा ना, तो ये आ गया। और इधर है -15y = 2। यहाँ तक ठीक। चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ, तो ये दोनों y वाला टर्म है, ये दोनों यहीं रहेगा, और ये नंबर है, इसको उधर भेज देंगे। तो इधर ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, -14 - 15, समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो -29y = 2 - 21। ये 21 प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आया, -29y = -19। ये माइनस से माइनस कट गया, y = 19/29। तो ये निकला किसका मान, y का मान। देखा, y का मान निकल गया। कैसे निकला, कोई एक समीकरण आप लोगे, उसमें से x या y जिसका मान निकालना आसान होगा उसको फाइंड आउट करके उसकी मान को, उसकी वैल्यू को दूसरे वाले समीकरण में रख दोगे तो आपको एक मान मिल जाएगा, ठीक। y मिल गया हमको। अब इस y को की मदद से x निकालना है, तो x हमारा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ठीक, इसी में रखेंगे। x बराबर कितना है, 3 - 2y। तो x बराबर हो जाएगा 3 - 2 × 19/29, ठीक। यही नहीं लिखेंगे y की जगह पे, तो कितना आ जाएगा, 3 - 19 दूना 38/29। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, लसा लोगे, तो लसा लोगे तो कितना आ जाएगा, 29 और 1 का 29 ही आएगा। 1 से 29 में भाग दोगे और 29 से 3 में गुणा करोगे, ठीक है। तो 87 आ जाएगा -38। तो 87 में से 38 जाएगा तो कितना आएगा, 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 जाएगा 9, और बचा यहाँ पे 7 में से 3 गया 4। तो ये x का मान निकल गया। आई होप आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें
दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें से एक समीकरण का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देंगे जिसमें से नहीं निकाला है, तो हमको ये मिल जाएगा और इसकी सहायता से निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे थोड़ा समीकरण भिन्न के रूप में दिया गया है, सीधा सीधा रैखिक है लेकिन भिन्न के रूप में है, तो इसको पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो इसको पहले सरल कर लेते हैं। तो 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लसा ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, इन दोनों का लसा 6 आ जाएगा। 2 से इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 3। 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 9x। 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा। 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो -10y बराबर -2। अब ये 6 कहाँ चला जाएगा इधर, तो कितना आया, 9x - 10y बराबर -12। समीकरण संख्या 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह दूसरे समीकरण को भी थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है, x/3 + y/2 बराबर 13/6। ठीक है, अब इसमें लसा लोगे तो 6 आएगा। 3 से इसमें भाग दोगे तो 2 आया। 2 से ऊपर गुणा कर दिए तो 2x। 2 से 6 में भाग दिए 3 आया। 3 से ऊपर गुणा कर दिए 3y बराबर 13/6। तो ये 6 से 6 कट गया। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x + 3y बराबर 13। तो इसको समीकरण 3 और 4 ले लेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि भिन्न के रूप में अगर कोई समीकरण दिया है तो पहले उसे हल करके एक सीधा सीधा समीकरण बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वही काम करेंगे जो पिछले सवाल में किया था। इन दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण उठाओगे, वहाँ से x या y का मान लोगे, निकालोगे और उसको दूसरे समीकरण में रख दोगे। तो हमें लगता है ये समीकरण थोड़ा देखने में छोटा लग रहा है, इसी को ले लेते हैं। तो क्या है, 2x + 3y बराबर 13। तब यहाँ से x या y जो भी मन करे वो निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। मान लो x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 3y इधर चला जाएगा, 13 - 3y। तो x का मान कितना आ जाएगा, 13 - 3y/2। तो ये x का मान आया। अब इस x का मान कहाँ रखना है, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखोगे। कहाँ रखोगे, 3 में। क्यों 3 में रख रहे हो, क्योंकि 4 वाले से तुमने वो मान निकाला, इसीलिए 3 में रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसमें अब रख लेते हैं, ये समीकरण क्या है, 9x - 10y बराबर -12। तो अब x की जगह पे रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखो। तो 13 - 3y/2 -10y बराबर -12। कोई दिक्कत। अब 9 का गुणा दोनों में होगा तो 13 9 117 और 9 3 27y/2 -10y/, में कुछ नहीं है तो 1। ठीक, अब इन दोनों का लसा लोगे तो 2 आएगा। 2 से 2 में भाग दिए 1, तो ऊपर कितना है, 117 - 27y। 1 से 2 में भाग दोगे तो 2 आएगा। 2 से ऊपर गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा। 20y बराबर -12। ये सब हल करने आना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बटे में 2 है तो उधर गुणा में चला जाएगा। तो 117 और ये -27y प्लस -20y। -27 और -20 दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, तो -47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -47y। और ये 2 इधर चला गया तो -24। अब चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ, तो इसको उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। तो 117 + 24 बराबर 47y। हमको y का मान निकालना है, तो y को एक तरफ छोड़ोगे तभी ना समीकरण हल करने आता होगा, 7-8 में सीखा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे छोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 7 4 11, एक हासिल गया तो ये आ गया। ठीक है, और इधर है आपका 47y। तो 47 कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो फाइनली हमको y का मान मिल गया। तो अब ये y का मान मिल गया तो हमें अब x का मान निकालना है। तो x का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। ठीक है, तो x बराबर कितना है, 13 - 3y/2। x बराबर 13 -
3/3/2 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस 9/2। अब 13 में से 9 गया तो 4/2 यानी 2। देखा किस तरह से किया गया है, जैसे पिछला सवाल किया गया वैसे ही किया गया, कुछ अंतर नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज़ था, ये भिन्न में दिया गया था तो इसको भिन्न को हल करके एक सरल सा समीकरण बना लिए थे और फिर उसके बाद तो वही काम किए जो पीछे किए थे। अब यानी कोई भी समीकरण दिया हो आपको तो उसका प्रतिस्थापन विधि का मतलब यही है कि आप कोई एक समीकरण लो, उसमें से x या y का मान निकाल कर दूसरे वाले समीकरण में रख दो तो अपने आप एक मान निकल के आ जाएगा। लेकिन सही से हल करना पड़ेगा आपको, थोड़ा देख लो ध्यान से, थोड़ा इस तरह से हल करने में दिक्कत आ सकती है, तो प्रैक्टिस आपका अच्छा होना चाहिए। आइए विलोपन विधि देखते हैं, ये तीसरी विधि है। विलोपन, नाम में ही विलोपन है। विलोपन मतलब किसी चीज़ को विलुप्त करना यानी गायब करना। तो यानी हम लोगों के पास दो चर होते हैं, ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो ना, तो उसमें से दो चरों में से एक चर को क्या करेंगे, किसी भी तरीके से विलुप्त कर देंगे और जो बचेगा दूसरा वाला चर उसका मान निकल के सामने आ जाएगा। तो ये आपको जैसे दो समीकरण दिया गया है तो पहले इसको सही से अरेंज कर लोगे। अगर इस तरह से आगे पीछे लिखा हो, अरेंज करने का तरीका आपको मैंने बताया था, a1x प्लस b1y बराबर c1 इस रूप का होना चाहिए, a2x प्लस b2y बराबर c2 इस तरह से। तो यहाँ पे देखो ये 3x है, ये 5y माइनस 5y ठीक अपनी जगह पर है, ये नंबर को उठा के उधर भेज दो तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब ये देखो सही से आ गया ना। अब दूसरे वाले समीकरण में देखो 9x y बराबर के इस साइड है तो उसको उठा के इधर लाओगे तो -2y बराबर 7 यहीं रहेगा, तो समीकरण संख्या। तो इसको देखो इस तरीके से अरेंज करके पहले सही कर लेना। अब विलोपन विधि में करना क्या होता है, विलुप्त करना है। क्या करना है, विलुप्त करना है। तो अब हमें करना क्या है कि या तो x का मान बराबर कर दो या तो y का मान बराबर कर दो। यहाँ 9x है, अगर यहाँ भी 9x ला दोगे तो घटा दोगे तो कट जाएगा, या यहाँ पे 5 है यहाँ 2 है तो दोनों में बराबर आ जाए, है ना, दोनों में बराबर आ जाए, यहाँ पे भी जो हो यहाँ पे भी वही आ जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब जैसे किसको बराबर करना आसान है, इसको बराबर करना आसान है। इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो यानी इस समीकरण में हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। इस समीकरण में हम लोग 3 से गुणा करेंगे। तो कर लेते हैं, 3 से इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9x। तो 3 से गुणा करने का मतलब क्या, सब में होगा। तो 5 3 15y बराबर 4 3 12, समीकरण संख्या 5। और ये तो जैसे का तैसे ही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको घटाना है, ये भी +9 है ये भी +9 है, दोनों का चिन्ह समान है ना, तो घटेगा तो है नहीं, चिन्ह उल्टा रहता तभी ना घटता है, असमान चिन्ह। तो इसका चिन्ह नीचे वाले का बदल देंगे, तो ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया और ये प्लस से माइनस हो गया। तो ये घट जाएगा, क्यों, क्योंकि +9 में से -9 जाएगा तो 0। तो यहाँ कितना आ गया 0। यहाँ पे -15 + 2, -15 + 2 यानी असमान चिन्ह घटेगा और चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होती है। तो ये आ जाएगा -13। यहाँ पे भी 12 -7, 12 में से 7 गया 5, तो y बराबर कितना आ गया -5/13। विलुप्त करने से ऐसे मान निकल जाता है, क्लियर है। अब इस y का मान उठा के आपके ये दोनों समीकरण थे ना, या ये दोनों, तो किसी एक समीकरण में रख दोगे तो आपका y का मान भी आ जाएगा। इसमें रख लेते हैं, जिसमें मन चाहे उसमें रख लो। 9x - 2y बराबर 7, यही ना है समीकरण। तो इसमें y का मान रखना है कितना, -5/13। तो यह आ जाएगा 2 × -5/13 बराबर 7। y का मान रखा। अब इसको हल करते हैं, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10/13, कोई दिक्कत। अब ये 10/13 एक संख्या है तो उसको उठा के उधर भेज देते हैं, तो 7 - 10/13। तो यहाँ पे लसा लेके हल होगा, 13 का लसा आया तो 1 से 13 भाग गया 13, 13 सत्ते 91 - 10, तो 9x बराबर 81/13। अब ये 9 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटे में, कहाँ जाएगा, बटे में। तो 81/13 × 9,
बटे में जाएगा तो बटे में पहले से 13 है तो 13 के साथ गुणा हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 9 81 यानी 9/13। तो x का मान कितना आया 9/13। देखो ये है विलोपन विधि। तो विलोपन करने के लिए हमको किसी एक चर पद का मान बराबर करना पड़ेगा, चाहे वो x का करे चाहे वो y का करे। एक और क्वेश्चन देखते हैं विलोपन विधि से। इसमें एक समीकरण दिया गया, अब ये फिर भिन्न के रूप में आ गया है, तो पहले इसको हल करके थोड़ा सा सरल रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे, लसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 और 3 का लसा 6 आ जाएगा, 2 से 3 में भाग दिया, 6 में भाग दिया 3 तो आ गया 3x, 3 से 6 में भाग दिया 2 तो 4y बराबर -1। तो यहाँ से क्या समीकरण मिला 3x + 4y, और ये बटे का नंबर कहाँ चला गया, तो ये समीकरण संख्या 1 मिला, ठीक है। अब आपका दूसरा समीकरण क्या है, x - y/3 बराबर 3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, लसा 3 आ गया, 1 से 3 में भाग दिया 3, 3 से ऊपर गुणा किया 3x, 3 से 3 में भाग दिया 1, 1 से ऊपर गुणा किया y। तो यहाँ से क्या मिला 3x - y बराबर 9। ये है समीकरण संख्या 2। तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 3x + 4y बराबर -6, और दूसरा है 3x - y बराबर 9। यही है दोनों समीकरण। अब हमें किसी चर पद को बराबर करना होता है, तो यहाँ पे देखो पहले से बराबर हुआ है, अपने आप आ गया है। तो इसमें बराबर करने के लिए किसी भी चीज़ से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब इन्हीं दोनों को घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है, तो 3 में से 3 जाएगा तभी ना 0 आएगा। अब 3 में 3 जोड़ोगे तो 0 तो आने वाला नहीं है, तो घटाने पे 0 आएगा, और घटाने के लिए यहाँ चिन्ह बदलना पड़ता है। ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो चिन्ह है क्या है आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कट गया, +4 और +1 क्या आएगा बताओ, +4 +1 आपका आ जाएगा 5y, और यहाँ पे -6 -9 दोनों का चिन्ह समान जुड़ जाएगा और माइनस का चिन्ह लगेगा। तो y बराबर -15/5, तो y बराबर -3। अब y का मान उठा के इन दोनों में से किसी एक में रख दो, जिसमें मन चाहे। समीकरण 2 में रख लेते हैं, 3x - y बराबर 9 है, तो y का मान रखना है ना, तो y का मान है तुम्हारा -3, है ना। ये माइनस समीकरण का है और y का मान है -3, तो कितना आ गया 3x + 3 बराबर 9। तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो 3x बराबर 9 - 3, x बराबर कितना है 6, 3x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो ये है विलोपन विधि। आई होप क्लियर हो रहा होगा कैसे करना है। आइए अब इसी एक सवाल को दोनों विधि से करते हैं। जो आज विधि हम लोगों ने दोनों सीखी है, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन करने का तरीका क्या था कि किसी भी एक समीकरण को उठाओ, तो इसको ले लेते हैं, यहाँ से आप मान निकालोगे x या y का, तो हम x का निकालते हैं, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 + 2y, ठीक है यही आएगा। तो अब यहाँ से 2 बटे में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा x बराबर 2 प्लस, वैसे अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो इन दोनों में कॉमन है कुछ, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। जब 2 बाहर निकाल दोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 + y, ये बचेगा, और बटे में ये वाला 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना आया 1 + y। तो x का मान ये आया। अब क्या करते हैं, कोई एक समीकरण लेके x का मान निकाल लिए, अब इसको उठा के दूसरे समीकरण में रखते हैं, तो x का मान, अब ये किससे निकाले थे आप, समीकरण 2 से निकाले थे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। अगर ये 1 से निकाले होते तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं। समीकरण क्या है 3x + 4y बराबर 10। अब इसमें आपको x का मान रखना है, तो x की जगह पे क्या लिखोगे 1 + y + 4y बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं है, 3 का गुणा दोनों में हो जाएगा, 3 × 1 = 3, और 3y + 4y बराबर 10। अब ये 3y 4y कितना हो गया 7y, और 3 ये संख्या है ना, तो इसको उधर भेज दोगे, तो 10 - 3, तो यहाँ से y बराबर 7/7 आ गया, यानी 1 आ गया।
10 में से 3 गया 7, और ये 7 गुणा में था बटे में आ गया, तो y का मान कितना आ गया 1। y का मान 1 आ गया, तो इसको कहाँ रखेंगे x में, तो x बराबर है 1 प्लस वाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी x बराबर 2। तो x का मान 2 और y का मान 1 आ गया। अब हम लोग इसको किस विधि से करेंगे, विलोपन। तो इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो हमें विलोपन करने के लिए किसी एक चर पद को हटाना होता है। तो ये या तो ये दोनों बराबर कर दो या तो ये दोनों बराबर कर दो, तभी ना हटेगा भाई, विलोपन ऐसे ही होता है। तो ये दोनों बराबर करना थोड़ा मुश्किल है, इसको बराबर करना बड़ा आसान है। कैसे, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और फिर दोनों को काट के आप उसको हटा सकते हो। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ऊपर वाला जैसे है वो वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 4। पिछले वाले विलोपन सवालों में मैंने क्या किया था, चिन्ह नीचे का बदला था, लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे। वहाँ चिन्ह क्यों बदला था, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान था। 3 में 3 जुड़ रहे थे, +3 + 3 6 आता है, तो उसको हमें हटाना है तो भाई चिन्ह तो बदलना ही पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी 3 में से 3 जाएगा तभी नहीं 0 आएगा, इसलिए वहाँ चिन्ह बदल रहे थे। लेकिन यहाँ पहले से देखो +4 - 4 है, तो +4 - 4 क्या आता है, 0। तो ये कट जाएगा, +3 + 4 7x और 10 और 4 14। x बराबर कितना आ गया, 14/7 यानी x बराबर 2। यहाँ से भी x बराबर 2 आया, यहाँ से भी x बराबर 2 आया। अब इस x बराबर 2 का मान किस में रखेंगे, किसी एक समीकरण में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख लो। ये कितना है, 3x + 4y बराबर 10। अब इसमें x का मान 2 रखोगे, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। 6 + 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 - 6, y बराबर 4/4 यानी y बराबर 1। तो यहाँ से भी y बराबर 1 आ गया। तो देखो ये दोनों विधि हल करना कितना आसान है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, दोनों विधि आए होंगे। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में वज्र गुणन विधि, जो कि चौथी विधि है, वो पढ़ेंगे। और ये तो सीधा सीधा सवाल दे रहा है तो आप हल कर दे रहे हो, लेकिन अगर शब्दों में सवाल दिया जाए और आपसे कहा जाए उसको हल करो, तो पहले समीकरण ज्ञात करना होता है, फिर हल करना होता है। तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल उस वीडियो के आने से पहले आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।